तो आज हम अंग्रेजी ग्रामर के एक ऐसे हिस्से की गहराई में उतर रहे हैं जो दिखता तो बहुत छोटा है, पर जिसके बिना भाषा लड़खड़ा जाएगी। प्रोनाउंस। हमारे पास द मास्टर की टू इंग्लिश प्रोनाउंस नाम की एक गाइड है और हमारा मिशन है इसके सबसे दिलचस्प हिस्सों को खंगालना। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये प्रोनाउन है क्या भला? सोर्स के मुताबिक ये वो शब्द हैं जो किसी नाउन मतलब संज्ञा की जगह इस्तेमाल होता है। जी। इसका सबसे बड़ा फायदा यही बताया जाता है कि वाक्यों में दोहराव नहीं होता। हाँ, जैसे सोर्स का उदाहरण है, मिहिर एक छात्र है, मिहिर जावा पढ़ता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब है ना? बहुत अजीब। इसकी जगह हम कहते हैं मिहिर एक छात्र है, वह जावा पढ़ता है। और यहाँ वह एक प्रोनाउन है। पर इसमें आकर्षक बात यह है कि ये सिर्फ दोहराव से बचने के बारे में नहीं है। जैसा कि सोर्स में बताया गया है, प्रोनाउंस के इस्तेमाल से वाक्य छोटे, ज्यादा स्पष्ट और मतलब सुनने में ज्यादा स्वाभाविक लगते हैं। बिल्कुल। तो चलिए अब सोर्स में बताए गए प्रोनाउंस के प्रकारों पर एक नजर डालते हैं। सोर्स में 6 मुख्य प्रकार बताए गए हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउंस, जैसे आई, यू, ही, शी, दे। उदाहरण के लिए, शी इज रीडिंग अ बुक। और यहीं पर एक जरूरी बात सामने आती है। पर्सनल प्रोनाउंस भी 2 तरह के होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अच्छा। जैसे वाक्य है शी हेल्प्ड मी, यहाँ शी काम कर रही है तो वो सब्जेक्ट है, और मदद मी की हो रही है तो वो ऑब्जेक्ट है। ये फर्क बहुत जरूरी है। हाँ, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का चक्कर अक्सर लोगों को फंसाता है। अब यहीं से एक और बात निकलती है पॉसेसिव प्रोनाउंस की, जो मालिकाना हक दिखाते हैं। माइन, योर्स, हिज, हर्स। जैसे दिस बुक इज माइन। सोर्स एक खास बात बताता है कि इनमें कभी भी अपॉस्ट्रोफी, वो जो ऊपर कॉमा लगता है, वो नहीं लगता। हाँ, ये बहुत आम गलती है। लोग योर्स को YOUR' लिख देते हैं, जो गलत है। सही बात है। इसके बाद आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्व्स। इनका इस्तेमाल तब होता है जब काम करने वाला और काम का असर झेलने वाला मतलब एक ही व्यक्ति हो, जैसे शी हर्ट हरसेल्फ। उसने खुद को चोट पहुंचाई। बिल्कुल। सोर्स में बाकी 3 प्रकार भी बताए गए हैं। एक है डेमोन्स्ट्रेटिव, जो किसी चीज की ओर इशारा करते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, जैसे ये वाली किताब। हाँ। फिर है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, जो सवाल पूछने के काम आते हैं। हु, विच, व्हाट। और फिर आते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस, जो शायद सबसे शक्तिशाली हैं। हु, दैट, विच। शक्तिशाली इसलिए क्योंकि ये सिर्फ नाउन की जगह नहीं लेते, बल्कि ये वाक्यों के 2 अलग-अलग हिस्सों को जोड़कर एक नया, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मतलब बनाते हैं। अच्छा, कोई उदाहरण? जैसे द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर। यहाँ हु सिर्फ लड़के की जगह नहीं ले रहा, बल्कि वो लड़का खेल रहा है और लड़का मेरा भाई है। इन 2 बातों को एक ही धागे में पिरो रहा है। समझ गया। इनके बिना हमें छोटे छोटे टूटे हुए वाक्य बोलने पड़ेंगे। जी। तो इसका मतलब क्या निकलता है? आज हमने समझा कि प्रोनाउंस सिर्फ ग्रामर के नियम नहीं हैं, ये भाषा में एफिशिएंसी, कॉन्टेक्स्ट और फ्लो लाने वाले स्मार्ट टूल्स हैं। पर्सनल, पॉसेसिव, रिफ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव और रिलेटिव, हर प्रकार का प्रोनाउन भाषा को एक गहरा मतलब देता है। बिल्कुल। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। सोर्स ने हमें अंग्रेजी के प्रोनाउंस की व्यवस्था के बारे में बताया, पर क्या दुनिया की सभी भाषाएं ऐसे ही काम करती हैं? ये सोचने वाली बात है। ये सोचना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ भाषाओं के पास नाउन के दोहराव से बचने या वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रोनाउन से भी ज्यादा अनोखे और बिल्कुल अलग तरीके हो सकते हैं।